लेकिन तभी पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। उसका हाथ जम जाता है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। मैं आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ मुझे पकड़ रहा है। रानी, मेरा हाथ पकड़ो। ये तुम्हारे पूर्वजों की कहानी है, राजवंशी परिवार। तस्वीरों में अब युद्ध के दृश्य दिख रहे हैं। आग, तबाही, लोग भाग रहे हैं। वो आखिरी बार हमला करने की कोशिश करती है। काली छाया से एक भयानक जानवर निकलता है। वो रानी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। कुछ जगहें होती हैं जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ गहरे राज छिपे होते हैं। ये झील भी ऐसी ही एक जगह है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, जहाँ कोई बड़ा राज सोया हुआ है। पानी बिल्कुल शांत है, एक भी लहर नहीं, दर्पण जैसा साफ पानी। तभी 3 लड़कियां नजर आती हैं। तीनों दोस्त हैं। वो स्कूल में साथ पढ़ते हैं। हर सप्ताह इसी झील पर आते हैं। रानी अपने हाथ से पानी में लहरें बनाती है। वो पहली बार बोलती है, यहाँ आकर ना लगता सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। स्कूल की पढ़ाई, माता पिता की डांट, सब कुछ भूल जाता है। वो आसमान की ओर देखती है। मुझे लगता है यहाँ हम सच में खुश हो सकते हैं। घर पर तो हमेशा कोई ना कोई बात सुनने को मिलती है, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, कपड़े ठीक से पहनो। लेकिन यहाँ कोई नहीं है, बस हम हैं। आशा हल्के से मुस्कुराती है। उसे रानी की बातें समझ आ जाती हैं। इसीलिए मैं हर सप्ताह यहाँ आती हूँ। जब स्कूल में गुस्सा आता है, जब घर में झगड़ा होता है, मैं यहाँ आ जाती हूँ। ये झील मुझे शांति देती है। वो झील को प्यार से देखती है, जैसे कोई पुरानी दोस्त को देख रही हो। यहाँ कोई नहीं है जो हमें परखे, कोई नहीं है जो हमें गलत कहे। बस खुशियाँ हैं, बस शांति है। मीरा अब तक चुप है। वो पानी को देख रही है। उसकी गहरी नजर कुछ ढूंढ रही है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि पानी बहुत ठंडा है? वो अपना हाथ पानी में डालती है। सुबह है, सूरज निकल चुका है। पानी इतना ठंडा नहीं होना चाहिए, कुछ तो अलग है। अरे वाह, फिर से ये साइंटिस्ट वाली बात शुरू हो गई। कभी कभी बस मजे करो ना, सब कुछ को समझने की कोशिश मत करो। लेकिन मीरा नहीं हंसती। उसका चेहरा गंभीर है। मैं सच कह रही हूँ, ये सामान्य नहीं है। अब तीनों का मजा खत्म हो गया है। वे पानी को ध्यान से देखने लगती हैं। और सच में कुछ अलग है। जहाँ वो खड़ी हैं, वहाँ पानी साफ है, लेकिन पानी के अंदर गहराई में सब कुछ काला है, जैसे किसी ने काला कपड़ा बिछा दिया हो। देखो नीचे, पानी में इतना अंधेरा क्यों है? सूरज की रोशनी पानी में नहीं जा रही, बस ऊपर तक सीमित है। शायद कल बारिश हुई हो, मिट्टी पानी में घुल रही हो। लेकिन वो खुद नहीं मानती अपनी बात। आंखों में शक है। वो सावधानी से पानी में झुकती है, अपना चेहरा पानी के करीब ले जाती है। नहीं, ये मिट्टी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बड़ा कुछ। नीचे कोई चीज है, नीचे कोई संरचना है, कोई दीवार जैसी चीज। देखो कितने सीधे किनारे हैं। प्रकृति इतना सीधा नहीं बनाती। संरचना? दीवार? यहाँ क्या दीवार होगी? ये तो झील है। शायद कोई पुरानी चीज गिरी हो, कोई पत्थर। नहीं, ये किसी ने बनाई है। ध्यान से देखो, सब कुछ व्यवस्थित है। ये प्राकृतिक नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखती हैं। डर उन्हें समझने लगा है। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं नीचे चली जाती हूँ। वो गहरी सांस लेती है, फिर पानी में डूब जाती है। पानी के अंदर सब कुछ शांत है। बुलबुलों की आवाजें सुनाई देती हैं। आशा तेजी से नीचे जा रही है। पहले तो सब सामान्य है, रोशनी नीचे जा रही है, लेकिन फिर पानी का रंग बदल जाता है। ऊपर साफ और रोशन, नीचे काला और डरावना, जैसे कोई सीमान है जहां नीचे एक काली दीवार खड़ी है। आशा नीचे जाती है और जाती है, लेकिन पानी भारी हो गया है। चलना मुश्किल हो गया है, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। फिर आकार दिखने लगते हैं। पत्थर की दीवार, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी। प्रत्येक पत्थर का टुकड़ा बहुत विशाल है। सब कुछ एक के ऊपर एक रखा हुआ है, लेकिन दीवार के बीच में एक दरवाजा, विशाल दरवाजा, लगभग 2 इंसान जितना ऊंचा, पत्थर का बना हुआ। लेकिन उस पर कुछ लिखा है, अजीब चिन्ह। कुछ सूरज जैसे दिखते हैं, कुछ चांद जैसे, कुछ तो सिर्फ लाइनें हैं, कुछ तो घुमावदार है। लेकिन ये चिन्ह बहुत पुराने नहीं लगते, वे ताजे लगते हैं, जैसे कोई हाल ही में इन्हें बना गया हो। और
और भी अजीब बात है, दरवाजा खुला है, बस थोड़ा सा। आशा इस दरवाजे के पास जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, एक चिन्ह को छूना चाहती है। पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है, उसका हाथ जम जाता है। वो तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है, ठंड चली जाती है। आशा के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पानी का सूरजमुखी शरीर के लिए अब सहायक नहीं लगता। वो भयभीत है, उसके फेफड़ों में दर्द होने लगता है। ऑक्सीजन चाहिए तुरंत। वो तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगती है। आशा पानी के बाहर आती है, जोर से सांस लेती है, खांसती है, पानी नाक में जाता है। रानी और मीरा तुरंत उसके पास दौड़ती हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? नीचे क्या था? तुम इतनी भयभीत क्यों हो? दरवाजा। दरवाजा पानी के नीचे? ये तो बकवास है। कौन दरवाजा बना सकता है पानी के नीचे? एक बहुत बड़ी दीवार है नीचे, पत्थरों की, और उसके बीच में एक विशाल दरवाजा है, बिल्कुल सीधा खड़ा। उस पर अजीब निशान बने हुए हैं। वो अपनी दोनों सहेलियों को देखती है। उसकी आंखों में सच्चाई है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। किसी ने इसे बनाया है, मकसद से बनाया है। निशान कैसे थे? पहचानने वाले थे? कुछ जाने पहचाने लगे, सूरज जैसे, चांद जैसे, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल अलग, जैसे कोई दूसरी भाषा हो। और सबसे अजीब बात, वो रुकती है। वो चारों ओर देखती है, दोनों उसकी ओर देखती हैं। वे ताजे लग रहे थे, जैसे हाल ही में बनाए गए हों, बिल्कुल नए। तो क्या पानी के नीचे कोई महल है? जादू का राज्य? ये जगह मुझे हमेशा से अजीब लगती थी, बहुत ज्यादा शांत। यहाँ पक्षी भी कम आते हैं, मछलियाँ भी नहीं दिखती। और आज पानी का तापमान भी अलग था। ये सब सामान्य नहीं है। दरवाजा थोड़ा खुला था। सभी की बातचीत रुक जाती है, हवा में तनाव है। मतलब ये कि वो बंद नहीं था, किनारे से थोड़ी सी जगह खुली थी और वहां से। तभी अचानक हवा ठंडी हो जाती है। तीनों के कंधे अकड़ जाते हैं, ठंड की वजह से नहीं, डर की वजह से। झील की सतह पर छोटी छोटी लहरें बनने लगती हैं, लेकिन हवा तो नहीं चल रही। ये क्या हो रहा है? हवा तो नहीं है, फिर लहरें कहाँ से आ रही हैं? पानी में गोल गोल घूमने वाली लहरें बनने लगती हैं। ये सामान्य नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी पानी और तेजी से घूमने लगता है, एक बवंडर जैसा। सभी किनारे की तरफ तैरो, जल्दी। तीनों झील के किनारे की ओर तैरने लगती हैं, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। पानी भारी लगने लगा है, जैसे कोई उन्हें नीचे खींच रहा हो। भंवर बड़ा और तेज होता जाता है। मैं आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ मुझे पकड़ रहा है। रानी, मेरा हाथ पकड़ो। मैं भी पकड़ती हूँ। तीनों एक श्रृंखला की तरह है। ये धुआं पानी में घुल रही है और पानी के रंग को बदल रही है। पानी अचानक नीचे की ओर धंसने लगता है, जैसे कोई विशाल नाली खुल गई हो। एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, फिर जबरदस्त खिंचाव। तीनों लड़कियां पानी के अंदर खींची जाती हैं। रानी, मीरा! लेकिन आवाज पानी में दब जाती है। स्क्रीन काली हो जाती है, सिर्फ पानी की गहरी आवाजें सुनाई देती हैं। फिर एक के बाद एक तीनों का शरीर नीचे गिरते हुए दिखता है, लेकिन ये पानी में नहीं है। वे हवा में गिर रही हैं, जैसे किसी गुफा में गिर रही हों। पत्थर की जमीन, दम। तीनों एक के बाद एक गिरती हैं। पहले रानी, फिर मीरा, फिर आशा। सब बेहोश हो जाती हैं। रानी की आंखें खुलती हैं। वो किसी अजीब जगह पर लेटी हुई है। चारों ओर पत्थर की दीवारें हैं। ऊपर कोई छत नहीं दिखती, सिर्फ अंधकार। आशा, मीरा, तुम कहाँ हो? वो अपने आसपास देखती है। आशा और मीरा भी वहीं पास में पड़ी हुई हैं। आशा, मीरा, उठो! आशा की आंखें खुलती है। आउच, मेरे सिर में दर्द है। मीरा भी जागती है। हम कहाँ हैं? तीनों उठकर चारों ओर देखती हैं। वे एक बहुत बड़े कमरे में हैं। पत्थर की दीवारें, दीवारों पर वही अजीब निशान जो दरवाजे पर थे, लेकिन यहाँ वे चमक रहे हैं, हल्की नीली रोशनी से। ये कैसी जगह है? हम पानी के नीचे कैसे आए? और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? निशान और तेज चमकने लगते हैं, जैसे वे जवाब दे रहे हों। मुझे यहाँ से जाना है, अभी। वो उठकर खड़ी होती है, लेकिन तभी एक आवाज, गहरी, गूंजने वाली, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। स्वागत है, बहुत समय बाद कोई आया है यहाँ। तीनों एक दूसरे के पास आ जाती हैं। कौन है? कहाँ हो?
मैं यही हूं, हमेशा से यही हूं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो धीरे धीरे उनके पास आता है। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही, जैसे वो जमीन पर चल ही ना रहा हो। हम यहाँ कैसे आए? हमें वापस जाना है। तुम यहाँ अपनी इच्छा से आई हो, द्वार तुम्हारे लिए खुला। कौन सा द्वार? हम तो सिर्फ गुफा देख रहे थे। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराता है। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, ये प्राचीन शक्ति का स्थान है। वो दीवारों की ओर इशारा करता है। ये निशान, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक भाषा है। भाषा? हाँ, एक ऐसी भाषा जो केवल चुने हुए लोग पढ़ सकते हैं। उसकी नजर रानी पर टिकती है। और तुम उन चुने हुए लोगों में से एक हो। मैं? लेकिन मैं तो कुछ खास नहीं हूँ। तुमने द्वार खोला, तुम्हारे स्पर्श से निशान चमके। आशा रानी को देखती है। ये सच है, जब तूने दरवाजे को छुआ था तभी से ये सब अजीब चीजें हो रही हैं। रहस्यमय व्यक्ति रानी के पास आता है। तुम्हारे अंदर प्राचीन शक्ति का अंश है, तुम्हारे पूर्वजों का खून। कैसे पूर्वज? मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरे माता पिता कौन थे। रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा दुखी हो जाता है। तो तुम नहीं जानती? कोई बात नहीं। वो दीवार के पास जाता है, एक निशान पर हाथ रखता है। अचानक पूरी दीवार चमकने लगती है और कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। दीवार पर तस्वीरें चल रही हैं, पुराने समय के लोग दिख रहे हैं, सुंदर महल, राजा रानी और एक छोटी लड़की जो रानी से बहुत मिलती जुलती है। ये तुम्हारे पूर्वजों की कहानी है, राजवंशी परिवार। तस्वीरों में अब युद्ध के दृश्य दिख रहे हैं, आग, तबाही, लोग भाग रहे हैं। बहुत साल पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था। अब छोटी लड़की अकेली दिख रही है, रो रही है। कोई उसे सुरक्षित जगह ले जा रहा है। राजकुमारी को बचाकर दूर भेजा गया ताकि वह सुरक्षित रहे। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़की तुम्हारी परदादी थी और ये शक्ति उससे तुम तक आई है। आशा और मीरा हैरानी से रानी को देखती हैं। मतलब रानी सच में राजकुमारी है? अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कौन सी जिम्मेदारी? मैं तो सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ। रहस्यमय व्यक्ति गंभीर हो जाता है। उसकी आंखों में दुख और चिंता दिखाई देती है। ये मंदिर एक खतरनाक शक्ति को बंद करके रखता है। वो फर्श की ओर इशारा करता है। वहाँ एक गहरा गड्ढा है, उससे काली छाया निकल रही है और एक अजीब सी आवाज भी आ रही है, जैसे हजारों चीखें एक साथ निकल रही हों। वह शक्ति बाहर निकलना चाहती है, इस दुनिया को नष्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। मीरा भी रानी का हाथ कसकर पकड़ लेती है। हाँ, हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। रहस्यमय व्यक्ति उदास हो जाता है। भागने से कुछ नहीं होगा, ये जगह कमजोर हो रही है। हर दिन ये और कमजोर होता जा रहा है। मैं अकेला इसे और नहीं संभाल सकता। उसकी नजर फिर रानी पर जाती है। केवल राजवंशी खून ही इसे मजबूत कर सकता है, केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। रानी पीछे हटती है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। मैं सिर्फ एक बच्ची हूँ, मैं ऐसी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तभी अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है, पत्थर ऊपर से गिरने लगते हैं, गड्ढे से और तेज काली छाया निकलती है। अब वो छाया जानवरों के आकार में बदलने लगती है। भयानक जानवर जिनकी चमकती हुई लाल आंखें हैं और नुकीले दांत हैं। समय कम है, अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काली छायाएं अब तेजी से कमरे में फैलने लगती हैं। दीवारों के निशान और धुंधले पड़ने लगते हैं। काली छाया तेजी से बढ़ रही है। हवा में अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे हजारों लोग मदद मांग रहे हों। रानी अपने कानों को ढक लेती है। ये आवाजें, ये क्या है? ये उन सभी लोगों की आवाजें हैं जिन्हें इस काली शक्ति ने नुकसान पहुंचाया है। अगर ये बाहर निकल गई तो और भी लोगों को नुकसान होगा। मीरा रानी का हाथ पकड़ती है। रानी, अगर तू नहीं करेगी तो हम सब। हमें तेरे पर भरोसा है, तू कर सकती है। तू हमेशा से हमारी सबसे बहादुर दोस्त रही है। तूने हमेशा हमारी मदद की है। रानी अपने दोस्तों को देखती है, फिर रहस्यमय व्यक्ति को। उसके मन में कई सवाल हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या करना है। अगर मैंने गलती की तो, अगर मैं नाकाम हो गई तो। वो बहुत शांति से बोलता है। रानी, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दोस्ती।
वो आशा और मीरा की ओर देखता है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जानती है कि क्या करना है, बस उस पर भरोसा करो। रानी गहरी सांस लेती है। वो अपने दोस्तों को देखती है। उनके चेहरे पर प्रेम और विश्वास दिख रहा है। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मेरे प्यारे दोस्तों को नुकसान होगा और दुनिया के और लोगों को भी नुकसान होगा। धीरे धीरे रानी में हिम्मत आने लगती है। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मैं इसे निभाऊंगी। वो अपने दोस्तों का हाथ छोड़कर आगे बढ़ती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता है। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही उसका हाथ गड्ढे के पास जाता है, एक तेज रोशनी निकलती है, सुनहरी रोशनी। काली छाया उससे डरकर पीछे हटने लगती है, लेकिन वो पूरी तरह हार नहीं मानती। रानी के हाथों से निकलने वाली सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। दीवारों के निशान फिर से तेज चमकने लगते हैं। अब वे डरावने नहीं लग रहे, बल्कि सुंदर और शांतिदायक लग रहे हैं। रानी को अचानक सब कुछ समझ आने लगता है, जैसे कोई उसके दिमाग में सीधे जानकारी डाल रहा हो। उसे अपने पूर्वजों की यादें आने लगती हैं, कैसे उन्होंने इस काली शक्ति से लड़ाई की थी। मैं समझ रही हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है। अब उसकी आवाज में डर नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास है। वो अपने दोनों हाथ गड्ढे के ऊपर रखती है और एक पुराना मंत्र बोलना शुरू करती है। जो अंधकार से आया है वो अंधकार में वापस जाए। उसकी आवाज में शक्ति है। जो शांति भंग करता है वो शांति का बंधन स्वीकार करे। काली छाया चीखती हुई गड्ढे में वापस जाने लगती है। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो आसानी से हार नहीं मानती। वो आखिरी बार हमला करने की कोशिश करती है। काली छाया से एक भयानक जानवर निकलता है। वो रानी पर हमला करने के लिए दौड़ता है। आशा, मीरा, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अचानक तीनों के हाथों से रोशनी निकलने लगती है। दोस्ती की शक्ति, प्रेम की शक्ति, विश्वास की शक्ति। तीनों की मिली हुई शक्ति से एक सुंदर सुनहरा गुब्बारा बनता है। काली छाया इस सुनहरी रोशनी को सह नहीं पाती। वो चीखती चिल्लाती हुई गड्ढे में वापस चली जाती है और गड्ढा धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन अब भी उनके हाथों में एक हल्की गर्माहट है, जैसे अंदर कोई छोटी मोमबत्ती जल रही हो। तीनों सांस लेने के लिए रुकती हैं। हमने कर दिया। हाँ, हमने सच में कर दिया। रानी अब पहले से बिल्कुल अलग लग रही है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, बल्कि एक अजीब शांति है, जैसे उसे अपनी असली पहचान मिल गई हो। मेरी दादी माँ सच कहती थी, हमारे घर में वाकई जादुई शक्तियाँ हैं। लेकिन अब वो काली छाया कहाँ गई? वो हमेशा के लिए बंद हो गई है। लेकिन ये सिर्फ मेरी शक्ति से नहीं हुआ, ये हम तीनों की दोस्ती से हुआ है। वो खुशी से मुस्कुराती है। वे तीनों ग्रुप हग करती हैं। उस रात से रानी का घर फिर से एक सामान्य घर बन गया। लेकिन तीनों दोस्त जानती थीं कि उनके साथ कुछ खास हुआ था, कुछ जादुई, कुछ जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना गया था। और तीनों दोस्त जानती थीं कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले समय में उनके साथ और भी एडवेंचर्स होने वाली थी। लेकिन अब उनमें डर नहीं था, क्योंकि वे जानती थीं कि साथ में कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी जादुई शक्ति है।